हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैजिकल मंजू में। डे 2 द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का स्टार्ट हो चुका है। राइट, इसमें भूपेंद्र सिंह राठौर सर ने हम लोग के साथ बहुत सी चीज़ें शेयर की, जिसका टॉपिक था 3 चीज़ें जिससे आप जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उन 3 चीज़ों को आगे हम लोग शेयर करेंगे। राइट, सबसे पहले उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि सपोज करिए आपने अपनी न्यू गाड़ी लेके आए, राइट, और उसको आपने कहीं पे कॉर्नर पे लगाया और कोई आकर के टक्कर मार गया और उसका डेंट पेंट खराब हो गया। तो आप क्या करते हो कि तुरंत आपके माइंड में एक थॉट आता है कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अभी अभी मैंने नई गाड़ी परचेज की थी और मेरे साथ ही ये सब चीज़ें क्यों होती हैं। हमारे माइंड में तुरंत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप ये भी अपने माइंड को कह सकते हो कि चलो अच्छा हुआ है अभी सिर्फ गाड़ी को ही चोट आई है, राइट, गाड़ी की ही डेंटिंग पेंटिंग खराब हुई है, कम से कम मेरी डेंटिंग पेंटिंग तो नहीं हुई ना, राइट, मैं तो सुरक्षित हूँ ना। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि अपने माइंड में जो विचार आते हैं उनको आपको शिफ्ट करना होता है। राइट, हर एक नेगेटिव थॉट को आपको पॉजिटिविटी में चेंज करना होता है। आपका बच्चा फेल हो गया तो ऐसा नहीं है कि अभी उसके जीवन में आगे बहुत से साल पड़े हुए हैं, आगे वो तरक्की कर लेगा। ऐसा नहीं है कि उसी साल आप उसको इतना फोर्सफुली टॉर्चर कर रहे हैं। तो हर एक चीज़, हर एक नेगेटिव थॉट को आपको पॉजिटिविटी में चेंज करना है। आगे चल के बहुत अच्छा कर लेगा, बहुत अच्छे से मार्क्स आएंगे और बहुत अच्छा वो कवर कर लेगा। इस तरह से हर एक नेगेटिव थॉट को आपको चेंज करना है। और एक वर्ड का हमेशा यूज़ करना है, हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल इट इज़, बहुत ही पावरफुल ये वर्ड है। इसके बहुत से सेंटेंसेस भी है, जैसे आप मॉर्निंग में उठ करके मैं बोलती हूँ अपने लिए डेली, टुडे इज़ अ वेरी वंडरफुल डे, all the wonderful things coming to me today, all the miracles coming to me today, all the happiness coming to me today, all the money coming to me today, all the good health coming to me today। इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हो, हाउ वंडरफुल इट इज़, वाओ कितना वंडरफुल है यार, कितना वंडरफुल है आज का दिन। तो इस तरह से आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत हाउ वंडरफुल से कर सकते हैं। और सर ने आगे हम लोग के साथ शेयर किया कि हमें अपना स्टैंडर्ड को रेज करना है, रेज योर स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि आप 2000 की शर्ट पहन रहे हो तो आप 20,000 की शर्ट पहनने लगो, राइट, ऐसा नहीं है। आपको स्टैंडर्ड कहाँ बढ़ाना है, आपको अपने थॉट प्रोसेस में आपका स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। वो कैसे बढ़ेगा, आपको इंटरटेनमेंट हो गया, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर होकर के एजुकेशनल नॉलेज लेनी पड़ेगी। हमें अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा, रेज योर स्टैंडर्ड, राइट। दूसरा सर ने शेयर किया, व्हेन यू अपसेट, जब भी आप अपसेट होते हैं, अपसेट जोन में आते हैं, तो क्या होता है कि आपके कंधे ऐसे झुक जाते हैं, राइट, आप बिल्कुल ही नीचे की ओर धंसते चले जाते हैं। तो सर ने कहा जैसे ही आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत विद इन सेकेंड आपको टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी, तुरंत आपको ऐसे स्ट्रेट हो जाना है, आपको कंधे चौड़े कर लेने हैं। टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी, बुरा से बुरा हो जाए लेकिन आपको बॉडी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने बॉडी को बिल्कुल अपसेट कर दो, अपने माइंड को बिल्कुल अपसेट कर दो। इसके लिए सर ने एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला शेयर किया, BSC, राइट, BSC सर ने बोला, बी के लिए टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी, सबसे पहला पॉइंट, बी मीन्स टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी। सी मीन्स कम्युनिकेशन, मास्टरी इन कम्युनिकेशन, आपको अपनी वोकेबलरी में, बातचीत में मास्टरी करनी है। तीसरा एस फॉर स्टोरी, फिर आपको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी स्टोरी जो है शिफ्ट हो जाएगी। कैसे शिफ्ट होगी, जैसे आप बोल सकते हैं मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ वो हुआ, आप उसी को ही चेंज कर सकते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, लोगों के साथ बुरा होता है, मेरे साथ तो फिर भी अच्छा हो रहा है, मेरी फैमिली है, मैं घर के नीचे, छत के नीचे रह रहा हूँ। आप बहुत सी पॉजिटिव थॉट्स ला करके BSC, बहुत ही अच्छा सर ने बताया, बॉडी को आपको चार्ज करना है, हमेशा आपको बॉडी स्ट्रेट रखनी है, अपने माइंड को कभी भी अपसेट नहीं होने देना है। दूसरा सी, मास्टरी इन कम्युनिकेशन करना है। तीसरा, आपको अपना स्टोरी बदलनी है, माइंड में जितनी भी नेगेटिव स्टोरीज है उसको बदलनी है, राइट। इस तरह से सर ने बहुत अच्छे से ये तीन चीज़ों का फॉर्मूला बताया, BSC,
बॉडी, स्टोरी एंड कम्युनिकेशन पर आपको मास्टरी हासिल करनी है। उसके बाद एंट्री होती है हमारे आरजे कार्तिक सर की, जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका फेमस है कि वो बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ बताते हैं, और इनका एक लाइन जो है बहुत ही फेमस है, किसी ने बड़े कमाल की बात की है, राइट। वो बोलते रहते हैं अपना, जब भी कोई भी स्टोरी स्टार्टअप करते हैं बोलते हैं किसी ने बड़े कमाल की बात की है, राइट, कही है। बहुत अच्छे से उनके ऊपर फबता है, बोलते हुए बहुत ही अच्छे से बनता है। उन्होंने स्टार्टिंग की अपनी एक कहानी से कि दो दोस्त थे, एक ही साथ अपना पढ़ाई लिखाई, गांव से आए थे, पढ़ाई लिखाई की, उसके बाद उनके दोनों के जॉब लग गए। फिर उन्होंने कहा कि अब हमें सेल्फ बिजनेस करना चाहिए। तो एक ने अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट किया, तरक्की हो गई। दूसरे ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका फ्लॉप हो गया। और फिर एक दिन देखते हैं कि जो जिसका बिजनेस फ्लॉप हो गया वही जो है उस पहले वाले दोस्त के यहाँ जॉब करना शुरू कर देता है। तो जब वो दोनों मिलते हैं तो वो पूछता है कि आखिर हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ हम लोगों ने सब चीज़ें की, लेकिन तुम इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए और मैं आज नौकर का नौकर हूँ। तो उन्होंने बोला कि याद है तुमको एक बात, जब हम लोग एक हॉस्टल में पढ़ रहे थे, हॉस्टल में थे, तो वहाँ पे हम लोग नीचे उतर आए थे, फिर हम लोग वहाँ पे लाइट ऑफ करना रूम की भूल गए थे। तो मैंने तुझे कहा कि चलो लाइट ऑफ करके आते हैं, तो तुमने कहा इतनी दूर हम लोग आ चुके हैं और फिर मुझे हम लोग को वापस हॉस्टल जाना पड़ेगा, और तुम वापस नहीं चले थे, और मैं जा कर के उस लाइट को बंद करके वापस आया था। तो उन्होंने कहा उसी क्षण, उसी दिन, वहीं से मेरे माइंड में, मतलब ये मेरा जो थॉट प्रोसेस था, इस चीज़ को समझिएगा। ये कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कहानी में कि जो आपका माइंडसेट है, ऐसा नहीं है कि ये बिजनेसमैन पहले बन गया, इसका बिजनेसमैन माइंड पहले बन गया। यानी कि उसे कहा कि भले लाइट किसी की भी जाएगी, पूरी रात लाइट जलती रहेगी, लाइट किसी की भी जाएगी तो उसमें पैसा जाएगा। तो आप उसके बिजनेस माइंड को पकड़िए। तो हमें बिजनेस माइंड ये नहीं होता है कि हम बन गए उसके बाद हमारे में वो क्वालिटीज़ आएंगी। हमें शुरू से ही अपने अंदर बिजनेस माइंडेड क्वालिटीज़ को इन्हेंस करना पड़ेगा, शुरू से ही, डे 1 से। बहुत अच्छा किया। दूसरा सर ने एक बहुत अच्छी और बताई कि महेंद्र सिंह धोनी, जिनको हम लोग बोलते हैं उनका बल्ला बोलता है, राइट। लास्ट टाइम भी मैं भी मैच देख रही थी जिसमें 2 बॉल पे उनको 10 रन बनाने थे, और कैसे बन गए, और वो लोग जीत भी गए। इस साल की विनिंग जोन में रही धोनी सर की टीम। तो कहने का मतलब ये है कि उनसे महेंद्र सिंह धोनी सर से एक इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया कि आप आखिर कैसे हर बार लगभग जीतते ही हैं, विनिंग जोन में ही कैसे रहते हैं। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल सा एक आंसर दिया था कि जब भी मैं किसी जाता हूँ फील्ड में खेलने के लिए, तो मैं पहले ही विजुअलाइज कर लेता हूँ उसको, और विजुअलाइज करने के बाद मैं फील्ड में उतरता हूँ, तो वैसा ही हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सोचिए विजुअलाइजेशन की पावर, यानी कि वो पहले अपने थॉट प्रोसेस में लाते हैं कि मुझे जीतना है, और फिर वही चीज़ रियलिटी में हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात सर ने बोली कि हमें पहले अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना होगा, हमें अपने विचारों में लाना पड़ेगा कि यस आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। इसके बाद सर ने जो आरजे सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि फ़ोन में बैटरी कितनी है, हमें हर समय याद रहता है कि आज मेरा ये फ़ोन है, इसमें 90% बैटरी है, 20% बची है, अब इसको चार्ज कर लूँ। लेकिन क्या आपको पता है आपकी बैटरी, आपकी खुद की बॉडी की बैटरी कितनी है इस समय? आपकी बॉडी चार्ज है कि नहीं चार्ज है? कितने लेवल पर आपकी बॉडी चार्ज है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आरजे सर ने बहुत अच्छा शेयर किया कि हमें अपने माइंड में बॉडी को भी 100% बढ़ा सकते हैं। हम अपने बॉडी की जो है एनर्जी, जिस तरह फ़ोन की एनर्जी हम लोग चार्ज करके बढ़ाते हैं, ऐसे ही हम अपने बॉडी की एनर्जी बढ़ा सकते हैं। कैसे? अपने विचारों से, अपने विजुअलाइजेशन पावर से हम अपने बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं, राइट। और फिर सर ने ये भी बोला कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइट ऑफ करना छोटी चीज़ है, लेकिन इसमें भी देखिए उसका बिजनेस माइंडेड था, राइट। इसी तरह से
फील्ड में जाने से पहले 10 मिनट विजुअलाइज कर लिया, यानी आप जो भी चीज़ अच्छा कार्य करने जा रहे हो उसको पहले विजुअलाइज करके फिर फील्ड में उतरना है। छोटी सी चीज़, एक्सरसाइज बहुत छोटी है लेकिन ये बहुत पावरफुल है, राइट। इसी तरह धुनी का बल्ला बोलता है। अब उनसे सर ने पूछा, बहुत ही अच्छी चीज़ें पूछी कि आपके लाइफ में असफलताएं कितनी आई, राइट। बहुत लोगों ने बोला होगा कि तुझसे नहीं होगा, राइट। VSR सर ने पूछा क्वेश्चन RJ सर से, तो उन्होंने कहा कि बहुत सी जगह पे हमें असफलताएं आई और बहुत सी जगह पे मैं डाउनफॉल भी हुआ, लेकिन उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है, जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका नीचे वाले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जो पल में कर सकता है वह जीवन में आप नहीं कर सकते हैं। वो जो एक क्षण में आपका बिगड़ा हुआ कार्य बना देता है वो आप जीवन भर नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बोली, फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी। जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका नीचे वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जो पल में कर सकता है वह जीवन में आप नहीं, जीवन भर में आप नहीं कर सकते हैं, राइट। भले हमें धीरे धीरे चलना है लेकिन हमें ईश्वर को मानना भी है। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी कहानी, मैंने बताया कि वो फेमस ही इसलिए है कहानियों के उसमें, तो उन्होंने कहानियों पे कहानियाँ शेयर की। तीसरी कहानी शेयर की कि राजा की एक कहानी कि वह अपने सैनिकों के साथ निकला हुआ था, एक राजा, और निकला हुआ था और अचानक से उनके सैनिक कहीं और चले गए और वो कहीं और चला गया, भटक गया, और देखते ही देखते वह अपने किसी और राज्य में पहुंच गया, जहां पे पहुंच गया, दुश्मन राज्य में पहुंच गया, और वहां पे उसको घोड़ों की आवाज़ आने लगी। तो वो सोच में पड़ गया कि शायद ये मेरे ऊपर ही अटैक करने जा रहे हैं, लेकिन वो छुप के बैठा हुआ था। धीरे धीरे वो जो घोड़ों की आवाज़ है चली गई। फिर एक बार क्या हुआ था कि इसी राजा को एक महापुरुष ने एक ताबीज़ दी थी और उसमें कहा था जब तुम बहुत मुसीबत में हो तभी इसको खोलना, जब तुम्हें बहुत बड़ी परेशानी हो तब इस ताबीज़ को खोल के देखना। तो उसे लगा कि घोड़ों की आवाज़ आ रही है, कहीं ये मेरे ऊपर अटैक न कर लें, तो उसको गलत सलत विचार आ रहे थे। तो उसने उस ताबीज़ को खोल के देखा और उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि यह भी कट जाएगा, यानी यह समय भी कट जाएगा। बहुत बड़ी बात है, यानी कि हमारा जो भी समय चल रहा है हमें ये नहीं सोचना है, माइंड में हावी नहीं होने देना है कि बस अब यही मेरी ज़िंदगी है, अब यही मेरे साथ होगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये हर समय, ये कहानी उसने कहा RJ सर ने, मैं हमेशा अपने में आत्मसार रखता हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ निगेटिव भी हो रहा होता है तो मैं अपने माइंड को कमांड देता हूँ कि यह भी कट जाएगा, राइट। और वो घोड़ों की आवाज़ चली गई और दूसरे दिन वो अपने राज्य में सुरक्षित पहुँच गया, राइट। तो ये कहानी का सार था। उसके बाद एक कहानी उन्होंने और शेयर करी। उन्होंने बोला गौतम बुद्ध एक गांव में, ये RJ सर की सारी स्टोरीज हैं क्योंकि कल के Day 2 के जो हमारे स्पेशल गेस्ट थे वो आपको पता है RJ सर थे, राइट। तो RJ कार्तिक, राइट। तो उन्होंने एक और कहानी शेयर की कि गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे थे और अपने शिष्यों के साथ में, और उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि जाओ सामने जो तालाब है, जो सामने पानी है, उसको एक घड़े में भर के आओ। लेकिन जैसे ही वो गया तो वो बहुत ही गंदा पानी था। तो उसका जो शिष्य है वापस लौट आया और कहने लगा कि वो पानी बहुत गंदा है, पीने योग्य नहीं है। तो वो लोग वहाँ पे गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, आप यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, थोड़ी देर में हम लोग चलेंगे। तो फिर उसने क्या किया, फिर 2 घंटे बीत गए। उसके बाद अपने शिष्य को फिर से वापस भेजा कि जाओ उसी जल को फिर से आप भर के आओ। तो शिष्य बोलने लगे इतना गंदा पानी कौन पिएगा, लेकिन फिर उसने कहा कि गौतम बुद्ध बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने उनको पालन किया और वो जल भर के आए। तो देखा कि अब जल जो है बिल्कुल साफ था। कैसे साफ था, उन्होंने बताया कि जैसे ही उसमें थोड़ी देर में जब जल का प्रवाह धीरे हुआ तो उसमें मिट्टी सब नीचे बैठ गई और वो पानी जो है ऊपर से बिल्कुल स्वच्छ हो गया।
तो इसी कहानी को रिलेट करते हुए कहा कि अगर आपके माइंड में बहुत सी हलचल मच रही है, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, निगेटिविटी चल रही है, तो आप रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी देर वहाँ ठहर जाओ, थोड़ी देर वहाँ रुक जाइए आप। जब आप अपने माइंड को रिलैक्स कर देते हो तो अपने आप गंदगी जो है आपके माइंड से बह करके बाहर निकल जाती है, रुक जाती है, गंदगी हट जाती है और आपका दिमाग जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है उस पानी की तरह। तो इस तरह से आप साफ़ हो जाओगे और पॉजिटिविटी ऊपर आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया ये सब चीज़ें उन्होंने शेयर करी, राइट। फिर अजय सर से 2 सवाल पूछे गए। BSR सर ने पूछा कि आप अगले 10 सालों में आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है। तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि चाहे 10 साल हो, चाहे जो भी हो, चाहे मैं छोटा गोल हो, चाहे प्राइमरी गोल हो, आप यहाँ बोलिए सेकेंडरी गोल हो, जो भी मेरे गोल हैं सब में मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ। मेरा हमेशा से यही गोल रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, आप एक ऐसा मंत्र बताइए। अजय सर से पूछा, आप एक ऐसा मंत्र बताइए कि जिससे जो है जीवन का सार, यानी बहुत से लोग इस जीवन में निराश हैं, तो उन सब के लिए एक जीवन का सार बताइए। तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई कि सबसे पहला पॉइंट कि ऊपर वाले का आशीर्वाद आपका हमेशा हमेशा आपके साथ है। ईश्वर को याद करें, यानी कि आप हमेशा भले 10 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे 2 मिनट, आप अपने ईश्वर को याद जरूर करें। दूसरा उन्होंने बताया कि आप अपने फैमिली आपके साथ होनी चाहिए, यानी कि आपके माँ बाप सब आपके साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम माँ बाप से बहुत दूर हो गए हैं, उनसे हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, यानी कि माँ बाप यानी आपकी फैमिली आपके साथ होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बोला कि हार्ड वर्क, आपको अपने मेहनत मन लगा करके करनी है, राइट। तो इन्होंने 3 चीज़ें बताई, जीवन का सार बताया कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। हमें ईश्वर को 5-10 मिनट ज़रूर याद करना चाहिए, उस ईश्वर के साथ कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा, आपका फैमिली का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा उन्होंने बोला कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, हमें अपना मेहनत जो है लगन के साथ करना है। तो इस तरह से अजय सर का इंटरव्यू हुआ। उसके बाद सर ने वही चीज़ें रिपीट की, BSR सर ने, कि हमें अपने हर एक चीज़ के नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में चेंज करना है। हाउ वंडरफुल इट इज़ यूज़ करना है। टुडे इज़ अ वेरी वंडरफुल डे, ऑल दी वंडरफुल थिंग्स कमिंग टू मी टुडे, ऑल दी मिरेकल्स कमिंग टू मी टुडे, ऑल दी हैप्पीनेस कमिंग टू मी टुडे। इस तरह से आपको इस तरह का यूज़ करना है। तो इसके बाद सर ने यही बोला कि कल का जो डे 3 का हमारा जो टास्क रहेगा वो रहेगा सबकॉन्शियस के ऊपर। सबकॉन्शियस के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो ओवरऑल ये चीज़ें सर ने शेयर की। और रिपीटिशन इज़ द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। सबसे जो हमारी मात्र है वो कौन है? रिपीटिशन, यानी कंसिस्टेंसी। हमें अपनी इन सब चीज़ों को रिपीट करते रहना है और अपने माइंड में इम्प्लीमेंट भी करना है। थैंक यू।